अपने से बड़ा किसी को मानते हो, उससे तुम मांगने लग जाओ तो फिर आपका समर्पण करो। नाम का आसरा जब लेने लग जाते हो तो समर्पण अपने आप विकास होता है, चित्त निर्मल बन जाता है। नारद ने कहा मेरी मां मर गई, लेकिन मेरी मां का मेरे जीवन से बिछड़ना भी संतों के दिए हुए नाम जिनके प्रभाव से मुझे भगवान की कृपा दिखाई दे रही थी। जीवन में जो घटना घटती है सो घटती है, लेकिन जो भगवान के चरणों में आश्रित होता है उसका गुजर बदल जाता है, उसकी धारणा ही बदल जाती है। नारद ने कहा मेरी माँ जब शरीर छोड़ के चली गई, मुझे लगा भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। कल तक मेरी माँ थी तो मेरा बंधन था, मेरा कर्तव्य था। आज मेरी माँ नहीं रहा तो मेरे सब कर्म बंधन छूट गए, अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। माँ का साक्षात करने के बाद मैं उत्तर दिशा में चल गया, भगवान का भजन करने लगा। भगवान का भजन करते 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 जब कई वर्ष बीत गए, एक वृक्ष के नीचे आसन लगाने के बाद भजन करते करते हृदय को बड़ा आनंद आने लगा। आनंद आते आते एक बार चित्त में ही भगवान नारायण की स्फुरना हुई, हृदय में भगवत अनुभूति हुई। भगवान का दर्शन आंख बंद करते करते हृदय में हुआ, लेकिन यह दर्शन बहुत थोड़ी देर के लिए था। हृदय का जो दर्शन था वो थोड़ी देर के लिए था, हृदय में भगवान नहीं दिखते। मैं व्याकुल हो गया, व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगा। भगवान ने आकाशवाणी करी, हे नारद तुम भजन कर रहे हो, इस शरीर में मेरा इतना ही तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा, इतना ही तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा। भजन करते करते जब तुम्हारा पिछले जन्म का भोग खत्म हो जाएगा, इस शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, अब तुम नए शरीर को प्राप्त करोगे, मेरा नित्य तुम दर्शन प्राप्त करोगे, मेरे से तुम्हें कभी कोई अलग होना पड़ेगा नहीं। आकाशवाणी ने कहा, उसका अनुसरण करते करते नारद भजन करने लगे। शरीर छूट गया महाराज। आपी कषाय कषायाणाम दूरदर्शे हंयोगिना। शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद नारद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। मानस पुत्र बनने के बाद देवदत्त ने महावीणा स्वरत्नम अधिभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमाना शरणम। मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। साक्षात नारायण ने यह देवदत्त नाम की वीणा अपने हाथों से मुझे दे दी है, और उन्होंने कहा तुम मेरा गुणगान करते करते सब जीवों को मेरा गुणगान में लगाओ। अब मैं इसी वीणा को साथ में लेकर नारायण नारायण नारायण
साक्षात नारायण ने मुझे वीणा दी, कहा मेरा नाम गाते गाते सब जीवों के कानों को बदलते हो, जीवन को बदलते हो। देखो व्यास जी, मैं इसी भगवान की भागवत कथा के फल से पदार्थ तुझे ब्रह्मावत लगी, ऐसी कोई कथा लिखी। नारद की प्रेरणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों से विभूषित यह शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से? बोले श्रीमद् महापुराण लिखने के बाद व्यास जी को बकता नहीं मिला, कोई बोलने वाला लिख तो दिया, लेकिन जन जन तक पहुंचावे कौन? जन जन तक पहुंचावे कौन? वहां कौशिक संहिता का एक कथा आती है, ये भागवत की कथा है। भगवती पार्वती ने अमरनाथ के गुफा में भगवान की अमर कथा को श्रवण कराया। आप अमरनाथ की यात्रा करते हो ना, अमरनाथ की उस गुफा में भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते 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 भगवान ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके, लेकिन तुम ओंकार करती रहना, क्योंकि तुम अकेली हो, अधिक है नहीं श्रोता है। मैं समाधि में जाऊंगा, मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। कथा प्रारंभ हुई, माता पार्वती ओंकार भरने लगी। कथा होते होते में ऐसा प्रसंग आया कि भगवती पार्वती की समाधि लग गई। तो ओंकार कौन भरेगा? भगवान शंकर की आंख बंद है। उसी समय एक शुक पक्षी का अंडा वहां था और विगलित हो गया। शुक पक्षी के अंडे से शुक का एक बालक निकला और उसने हूं हूं करते करते पार्वती को देखा था। पार्वती हुंकार करती तो है, तो नकल करते करते वह बालक भी हूं करने लगा। पार्वती सो गई। अब शुक का वह शावक हुंकार करने लगा। थोड़ी देर बाद पार्वती जी की समाधि खुली। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान हमें क्षमा करें,